आप अपने आप को भी व्यक्त करना चाहते हैं और जितने सारे चीज को देखते हैं वो किसी न किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करना चाहता है। इसी तरह से भौतिकी भी मतलब फिजिक्स भी अपने नियम को व्यक्त करना चाहता है। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहा जाता है। तो हम लोग भी अपने आप को अलग अलग तरीका से व्यक्त करते हैं। उसी तरह से भौतिक राशि जो है ये भी अपने नियम को दो तरह से व्यक्त करता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक मूल रूप में, यानी जिसे हम आधारी राशि बोलेंगे चाहे मूल राशि। तो ये एक आधारी राशियां होता है जो भौतिकी के नियम को व्यक्त करता है, एक आधारी राशि। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ध्यान देंगे, ये व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि या फिर मूल राशि, ये दो तरह के राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिकी के नियमों को। अब इसमें सबसे पहले बात आएगा कि ये मूल राशि क्या होता है या फिर आधारी राशि। तो ये जो राशि है ये स्वतंत्र होता है, एकदम फ्री। ये राशि स्वतंत्र होता है, एकदम फ्री होता है। जैसा आप अल्फाबेट में देखते हैं कि एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वॉवेल होता है, ठीक। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि कंसोनेंट और वॉवेल क्या है, यानी वॉवेल जो एक तरह से जो स्वर व्यंजन बोले हम, तो स्वर व्यंजन किसी पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर पर निर्भर रहता है। इसी तरह से मूल राशि जो है ये स्वतंत्र होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है ये आधारी राशि पर निर्भर रहता है। मतलब कि आधारी राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशि को। मतलब कि आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। तो आधारी राशि वे राशियां हैं जो स्वतंत्र होती है या फिर स्वतंत्र मानी जाती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों पर मतलब आधारी राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशियां क्या होगा? वैसी भौतिक राशियां जिसे स्वतंत्र माना जाता है, मतलब कि ये फ्री होता है, ये किसी राशि पर निर्भर नहीं होता है। जिसे अगर देखेंगे हम कि लंबाई, तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए दूसरा कोई राशि की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होगा? तो वैसी भौतिक राशियां जो आधारी राशि के सहायता से या रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि ये जो है आधारी राशि के रूप में लिखा जाएगा, आधारी राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि को लिखा जाएगा। जिससे अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो क्षेत्रफल ये एक राशि हो गया, लेकिन क्षेत्रफल को अगर देखा जाएगा तो ये दो रूप मिलेगा, एक लंबाई मिलेगा और एक चौड़ाई मिलेगा। मतलब कि इसमें दो गो राशि मिले रहेगा। और इसको देखोगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है? एक ही चीज़ होता है। मतलब कि दोनों को हम व्यक्त करेंगे लंबाई के रूप में। मतलब कि लंबाई के अगर मात्रक देखोगे तो मीटर और चौड़ाई के भी मीटर। मतलब कि इसमें दो गो रहेगा ना, लंबाई और आधारी राशि की संख्या 7 है। और ये पता है कि आधारी राशियों की संख्या कितना है? 7 है। तो सातों के देखोगे 7 आधारी राशियां और उसके मात्रक संकेत, यानी 7 आधारी राशि कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ के परिमाण। ये ऐसी राशियां हैं जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं रहता है, ये स्वतंत्र होता है। इसको किसी रूप में व्यक्त करने की जरूरत नहीं होता है, बल्कि इसके सहायता से व्युत्पन्न राशि को लिखा जाता है। लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है और इसका संकेत एम होता है, स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत होता है केजी। ध्यान दोगे इसमें स्मॉल के होता है और उसके बाद स्मॉल जी होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ये कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ज्योति तीव्रता के मात्रक होता है कैंडेला यानी सीडी, और तापमान या फिर ताप जो है ये भौतिक राशि आधारी राशि और इसका मात्रक है केल्विन और ये कैपिटल के होता है। अंतर देखोगे कैंडेला में यानी कि केल्विन में और किलोग्राम में स्मॉल के होगा, लेकिन केल्विन में कैपिटल के होता है। और इसी तरह से पदार्थ के परिमाण का जो मात्रक है वो होता है मोल।